अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हेल्थ शो में मैं हूं आपकी अपनी होस्ट नंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं दी हेल्थ शो ओनली ऑन होप एचडी, जो कि आपका अपना होम है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुर्शिद हॉस्पिटल से तशरीफ़ लेकर आए हैं मोहम्मद जुल्फ़िकार अवान, जो कि पेशेंट रिलेशन ऑफिसर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। पेशेंट रिलेशन ऑफिसर का काम क्या होता है, किस तरह से वो पेशेंट की जो है चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह से जो है पेशेंट के साथ मुर्शिद हॉस्पिटल में रवैया अख्तियार किया जाता है, ये किस तरह से उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है, इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं मोहम्मद जुल्फ़िकार अवान साहब को। जुल्फ़िकार साहब, पेशेंट रिलेशन ऑफिसर को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? जी, मैं ये बताना चाहूँगा आपके चैनल की तवज्जो से कि पेशेंट रिलेशन ऑफिसर दरअसल उसका काम एक ब्रिज के मानंद है। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो एक बड़ी पेन और उसके साथ आता है और वो वक्त उसको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे किस तरफ जाना है, तो पेशेंट रिलेशन ऑफिसर उस पेशेंट और हॉस्पिटल के तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर एक ब्रिज का काम करता है और उनके मसाइल जो होते हैं उनको सॉल्व करता है, उनको एक कंफर्ट जोन में लेकर आता है और उनको तमाम उनकी परेशानी को ख़त्म करता है और जितने मसाइल होते हैं रिलेटेड उनमें उनको रिलैक्स कर देता है और पेशेंट अच्छे तरीके से ठीक होकर यहाँ से खुशी से जाते हैं। तो पेशेंट रिलेशन ऑफिसर का बेसिक काम ये है। सही। मुर्शिद हॉस्पिटल में आपको अपनी खिदमत अंजाम देते हुए कितना अर्सा दरकार है? मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने CEO जनाब काशिफ महमूद शाह साहब का कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस कार खैर में मेरा हिस्सा मिल रहा है और मैं लोगों के साथ जो है वो ताउन कर रहा हूँ और उनकी मुश्किलात में उनके साथ ताउन कर रहा हूँ। सही। जुल्फ़िकार साहब, और हमारे नाज़रीन को भी मैं बताना चाहूँगी कि मुर्शिद हॉस्पिटल नाज़रीन एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि सेहत पे बेतहाशा काम किए जा रहा है, मतलब बियॉन्ड द लिमिट्स। कोई लिमिट नहीं है कि इंसानी खिदमत बस किए जा रहे हैं, ऐसा ही है ना जुल्फ़िकार साहब? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और इसी के साथ साथ मुर्शिद हॉस्पिटल अपना तो किरदार अदा कर रहा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने मरीजों को और फैसिलिटेट करने के लिए बनाए रखी है पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन। पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन पर भी हम जुल्फ़िकार साहब से मैं बात करना चाहूँगी। जुल्फ़िकार साहब, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मुर्शिद हॉस्पिटल में क्या किरदार है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रिसेंटली मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है। मैं इस वक्त मेरे जो PWA पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो मुर्शिद अस्पताल के खुद साख्ता डिपार्टमेंट है, इसके बनाने का मकसद, इसकी ज़रूरत तब पेश आई कि हमारे पास मुख्तलिफ इंटीरियर सेंस से, बलूचिस्तान से और कराची के मुख्तलिफ रीजन से नॉन अफोर्डेबल और पुअर पेशेंट हमारे पास आते थे जिनके पास वसाइल नहीं होते थे। तो ये ज़रूरत उस वक्त पेश आई कि एक ऐसा इदारा बनाया जाए कि जो इनको वेलफेयर करे, जो इनको रेस्क्यू करे और जो इनके मसाइल हल करे। इसके लिए ये पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन इदारा बनाया गया है। जो इस वक्त आप देखें कि जो रिसेंट जो सिंध के अंदर जो फ्लड वगैरह जो आया है, इसमें जितने लोग अफेक्टीज थे उनको रेस्क्यू किया गया, उनकी हेल्प की गई, उनके लिए कैंप्स लगाए गए और अभी तक कैंप्स लग रहे हैं और उन कैंप्स के ज़रिए ही हमने उनको जो है हमने कनेक्ट किया है और उनके ऑपरेशंस किए हैं, उनको इलाज मुआवजा फराम किया है, उनको कंबल फराम किए गए, उनको हर चीज़ जो ज़रूरत से जो ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें थी उन्हें प्रोवाइड की गई हैं। तो वो थ्रू आउट PWA के ज़रिए किया गया और PWA एक ऐसा इदारा है कि जो हमारे डोनर्स की डोनेशंस पर चलता है। जो हमारे जो डोनर्स हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त हमें डोनेशन दे रहे हैं और उसके बिहाफ पर ये PWA पनप रहा है और उसी पे ये स्ट्रेंथन हो रहा है और लोगों की खिदमत कर रहा है। तो ये PWA का ये किरदार है इस वक्त मुर्शिद हॉस्पिटल के जो लोगों की खिदमत में। ज़बरदस्त। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, मेरे इल्म में एक और बात है कि PWA के थ्रू जो है अगर कोई मरीज़ आ रहा है तो उसकी 8 लाख या 15 लाख या 20 लाख तक की सर्जरी भी हो तो वो PWA के थ्रू इन मुर्शिद हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। जी हम देखते हैं जी, हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको असेस करते हैं कि वो पेशेंट कितना अफोर्डेबल है, तो फिर उसी हिसाब से उसको हम जो है असेस करते हैं और हम यहाँ से पेशेंट को जाने नहीं देते। हमारे CEO का ये वाजे वो पैगाम है कि पेशेंट अब यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए, उसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली कहीं से उसको कोई इश्यूज़ हैं, इट इज़ नॉट अफोर्डेबल, तो हमने उसको, हमारे इदारे का मकसद यही है कि हम उसको जो है असेस करें और उसको जो है यूटिलाइज़ करें और उसकी जो है जो हम खिदमत कर सकते हैं अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से वो हम करें। जुल्फ़िकार साहब, ये आप लोग वेरीफाई कैसे करते हैं कि पेशेंट वाकई में नॉन अफोर्डेबल है? देखें जी, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। हम जो क्वेश्चन वगैरह उनसे करते हैं उसके ब्याह पर उनका तमाम क्राइटेरिया हमारे सामने आ जाता है। उनकी शनाख्ती कार्ड हमारे पास होते हैं, उनकी जो बात कर रहे होते हैं या उनकी हर चीज़ से, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो कितने अफोर्डेबल हैं।
तो आप देखें कि कोई मुतवसत तबके के लोग जो यहाँ पर आते हैं तो जो वेल टू डू फैमिली से होते हैं वो ना ज़कात लेना चाहते हैं और ना वो इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि ऐसे लोग आते हैं और वो मना करते हैं जो अच्छी फैमिलियों से हैं। वो कहते हैं नहीं जी हमें ज़कात की ज़रूरत नहीं, ये जो ज़रूरतमंद है उनको आप उनको उसका रिलीफ पहुँचाएँ। तो ये वेरी क्लियर हो जाता है हमें। अच्छा, या ऐसा भी है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 10% है और बाकी का PWA इन्वॉल्व करके फिर उसको फैसिलिटेट कर रहा हो? श्योर जी, हमारे पास ज़ीरो पे भी लोग आते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद या क़याम भी यही था कि हम जो हैं एनी हाउ और इन एनी कंडीशन हम जो है उसको पेशेंट को फैसिलिटेट करें, उसको कंफर्ट जोन में लेकर आएँ। जब वो आते हैं तो वो बड़ी परेशानी में होते हैं। दरअसल PWA एक शेल्टर है, एक साया है, उसमें जब पेशेंट आ जाता है तो अपनी तमाम तर परेशानियाँ वगैरह जो है उसकी ख़त्म हो जाती हैं, वो रिलैक्स हो जाता है। आप देखें कि अगर आप सिनेरियो देखें, मुश्किल हॉस्पिटल आएँ विज़िट करें, आप देखें कि यहाँ पर लोग आप फैमिली की तरह रह रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे फैमिली है। और हम 12 घंटे हम यहाँ देखते हैं कि 12 घंटे दिन की और रात की 24 घंटे के अंदर हम देखते हैं कि ऐसी रूटीन होती है कि ऐसे लगता है फैमिली का हमेशा हमें घर भूल जाता है। जब हम यहाँ आते हैं, आप यकीन करें कि हम यहाँ आते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमने घर भी जाना है, इतना हम उनके साथ मगन होते हैं ड्यूटी के दौरान, और कहीं भी ऐसा कोई फील नहीं होता। क्या बात है। तो जी बहुत ज़बरदस्त। इसी के साथ साथ जुल्फ़िकार साहब, आप कब तक का एक्सपीरियंस जो है कैसा रहा है? जैसे कि अभी आपने कहा दिल नहीं चाहता घर जाने का, जी। दिल किसका नहीं चाहता है कि घर जाएं, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम दें, लेकिन मुर्शिद फैमिली भी है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त यहाँ गुजरे। तो जो वक्त गुजरता है और जो गुजर चुका है, तो अब तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए जी, मैं आपको कहता हूँ कभी कभी हम इस सीट पर बैठे होते हैं तो हम रोने भी लग पड़ते हैं कि देखिए ऐसे परेशान लोग आते हैं कि हम इवन मेरी डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन रही है तो डॉक्टर्स कैसी है, वो कहती है हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट आते हैं नॉट अफोर्डेबल कि हम इमोशनल हो जाते हैं। तो हम अभी बाकायदा अपने CEO के कहने के मुताबिक विजिट करते हैं तमाम डॉक्टर्स को, उनको ये ब्रीफ करते रहते हैं कि कोई नॉन अफोर्डेबल आता है तो आप हमारे PWA की तरफ उनको डाइवर्ट करें, हम उनको कंफर्ट जोन में लेकर आएंगे, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे और उनको उस परेशानी से हम निकालेंगे। क्योंकि हम वो मुर्शिद फैमिली में आ चुके हैं, दरअसल वो मुर्शिद हॉस्पिटल में नहीं आए, वो मुर्शिद फैमिली में आ चुके हैं। और फैमिली में आप देखें कि किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई जाती बल्कि उसको रिलैक्स किया जाता है। ज़बरदस्त। PWA की इन फ्यूचर मजीद कोई प्लान है? देखिए जी, मैं इस वक्त जो रमज़ान मुबारक करीम है और मैं इस हवाले से आपके चैनल होम HD चैनल के तवज्जो से ये अपना पैगाम देना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा तमाम जो हमारे साहिब हैसियत लोग हैं और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो जितने भी हमारे जो सोशल लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि खुदारा आएँ, मुर्शिद हॉस्पिटल को विज़िट करें और हमारे डॉक्टर से मिलें, हमारी टीम से मिलें, हमारे CEO से मिलें और हमें डोनेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा दें, हमें डोनेट करें प्लीज़, हमें स्ट्रेंथन करें कि हम जो हैं लोगों की बेहतर अंदाज में खिदमत करें। और प्लीज़ आई विल कन्वे माई मैसेज इन इंग्लिश, प्लीज़ मल्टीप्लाई योर ब्लेसिंग बाय डोनेटिंग योर फंड्स, by donating your zakat to Murshid Hospital and Care Center, and I hope you will become our helping hand. Thank you so much. बहुत ज़बरदस्त आपने मैसेज दिया जुल्फ़िकार साहब। इसी के साथ मैं भी तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगी कि जितना हो सकता है आप लोग मुर्शिद हॉस्पिटल का साथ दें, विजिट कीजिए और देखिए मुर्शिद हॉस्पिटल में किस तरह से काम हो रहा है। PWA हो गया या इसके अलावा दीगर इदारे हो गए, वो सब मुर्शिद हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड है, चाहे उनके डोनर्स हो गए या मैं किसी भी इदारे का जो है अगर स्पेसिफिक नाम लूँ तो हर कोई मुर्शिद को जानता है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुर्शिद हॉस्पिटल इंसानी खिदमत का जज्बा रखता है। इसी के साथ मैं चाहूँगी आप अपनी होस्ट अब्बर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।